शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था नित्यानंद प्रभु किस प्रकार से रघुनाथ दास पर कृपा करते हैं। रघुनाथ दास को नित्यानंद प्रभु कहते हैं जो आपने गंगा नदी के तट पर भोजन की व्यवस्था की मेरे पार्षदों के लिए, उसमें चैतन्य महाप्रभु भी उपस्थित हुए। चैतन्य महाप्रभु विशेष आप पर कृपा दिखाने के लिए उपस्थित हुए थे और उन्होंने चिवड़ा तथा दूध ग्रहण किया और उन्होंने भक्तों का नृत्य भी देखा। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी नृत्य किए। इसका मतलब अब तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावट है, जो भी अवरोध है, वो सब दूर हो जाएगा। तुम्हें चैतन्य महाप्रभु अवश्य स्वीकार करेंगे और तुम चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग सेवकों में सबसे श्रेष्ठ बन जाओगे। इस तरह से आश्वस्त होकर रघुनाथ दास राघव पंडित के पास जाते हैं, उनसे कुछ मंत्रणा लेते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा होती है कि मैं नित्यानंद प्रभु को कुछ देना चाहता हूँ भेंट के रूप में और उनके पार्षदों को भी कुछ देना चाहता हूँ। तो सोने के सिक्के और कुछ तोला सोना नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षदों को अर्पित करके रघुनाथ दास राघव पंडित के द्वारा विदा होते हैं। अब रघुनाथ दास के जीवन में जो भी अवरोध आ रहे थे वो अब अवरोध नहीं आएंगे। वो आसानी से अपने घर से पलायन कर जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त कर लेंगे। तो घर से पलायन, रघुनाथ दास किस प्रकार नीलाचल गमन किए, चैतन्य महाप्रभु से भेंट किए और वापस फिर कभी घर लौट के नहीं आए। राघव पंडित के चरणों की धूल लेने के बाद रघुनाथ दास अपने घर लौट आए और नित्यानंद प्रभु के प्रति अतीव कृतज्ञता प्रकट की कि उन्होंने अपना कृपापूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। उसी दिन से वह घर के भीतरी भाग में नहीं गए, उल्टे वह दुर्गा मंडप में सोने लगे, किंतु रखवाले उनकी पूरी चौकसी रखते थे। रघुनाथ दास अनेक उपाय सोचते जिससे वह उनकी निगरानी से भाग निकले। उसी समय बंगाल के सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी जा रहे थे। रघुनाथ दास उनके साथ नहीं जा सकते थे क्योंकि वह इतने प्रसिद्ध थे कि यदि वह उनके साथ जाते तो पकड़ लिए जाते। इस प्रकार रघुनाथ दास ने गंभीरतापूर्वक विचार किया कि किस तरह भाग निकला जाए। और एक रात जब वह दुर्गा मंडप में सो रहे थे तो पुरोहित यदुनंदन आचार्य घर के भीतर गए। तब केवल 4 दंड रात्रि शेष थी। यदुनंदन आचार्य रघुनाथ दास के पुरोहित और गुरु थे। यद्यपि वह ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न थे, किंतु उन्होंने वासुदेव दत्त की कृपा स्वीकार की थी। यदुनंदन आचार्य ने प्रामाणिक रूप से अद्वैत आचार्य से दीक्षा ली थी। इस तरह वे श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने जीवन और प्राण मानते थे। तो राघव पंडित से मिलने के पश्चात या उनके चरणों की धूल लेने के बाद रघुनाथ दास घर लौट आए और नित्यानंद प्रभु के प्रति उनकी जो कृतज्ञता थी कि नित्यानंद प्रभु ने इतना कृपा किया उनके ऊपर, इतना आशीर्वाद प्रदान किया, वे सोचकर रघुनाथ दास बड़े अश्रु बहा रहे थे अपने आंखों से कि मैं योग्य नहीं था, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने मुझ पर कृपा किया, मुझको आशीर्वाद प्रदान किया। अब उस दिन से वे घर के अंदर नहीं गए। बाहर घर के बाहर दुर्गा मंडप होता है, तो वहाँ पर वह सोने लगे। लेकिन उनके पिता ने जो चौकीदार रखे थे उन पर नज़र रखने के लिए वो चौकसी पूरे चौकन्ना रहते थे कि कहीं भाग ना जाए। अब रघुनाथ दास अनेक उपाय सोचते कि कैसे मैं भागूं, कैसे इनकी निगरानी से बचूं। और उसी समय बंगाल के सारे भक्त, चातुर्मास्य का समय था, बंगाल के सभी भक्त जगन्नाथपुरी जाते थे रथ यात्रा
का में भाग लेने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। तो रघुनाथ दास सोचने लगे इन भक्तों के साथ तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना प्रसिद्ध हूँ, अगर इन भक्तों के साथ गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे फिर वापस आना पड़ेगा। इस प्रकार मुझे कोई दूसरी युक्ति सोचनी पड़ेगी। अब बड़े गंभीरता पूर्वक रघुनाथ दास विचार कर रहे थे किस तरह इस घर से भागा जाए। अब एक रात दुर्गा मंडप में वे सो रहे थे। घर के अंदर तो जाते नहीं थे, बाहर ही सोते थे, लेकिन बाहर पहरेदार भी खड़े रहते थे, वो भी देखते रहते थे। तभी उनके पुरोहित यदुनंदन आचार्य, जिनके बारे में हमने सुना है, उन्होंने दीक्षा तो अद्वैत आचार्य से लिया था, लेकिन शिष्यत्व वासुदेव दत्त का स्वीकार किया था। तो 4 दंड शेष रात्रि थी। यदुनंदन आचार्य रघुनाथ दास के पुरोहित और गुरु भी थे, ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न थे, कृपा वासुदेव दत्त की स्वीकार की थी और प्रामाणिक रूप से अद्वैत आचार्य से दीक्षा ली थी। चैतन्य महाप्रभु को अपना प्राण और जीवन मानते थे। जब यदुनंदन आचार्य रघुनाथ दास के घर में जाकर आंगन में खड़े हुए तो रघुनाथ दास वहां गए और उन्होंने उनके चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तो एक सदाचार है, जब भी शिष्य गुरु को देखे तो प्रणाम करना चाहिए चरणों में गिरकर। रघुनाथ दास देखे कि मेरे गुरु महाराज आए हैं, यदुनंदन आचार्य जो पुरोहित भी हैं, रघुनाथ दास ने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। रघुनंदन आचार्य, यदुनंदन आचार्य का एक शिष्य अर्चय विग्रह की पूजा करता था। तो रघुनाथ दास के घर में विग्रह थे, उसकी पूजा यदुनंदन आचार्य का एक शिष्य बड़े लंबे समय से करता आ रहा था, किंतु उसने वह सेवा छोड़ दी। अब यदुनंदन आचार्य के शिष्य जो सेवा करते थे विग्रह की, जो विग्रह रघुनाथ दास के घर में था, तो उस शिष्य ने सेवा छोड़ दी। यदुनंदन आचार्य चाहते थे कि रघुनाथ दास उसे वही सेवा पुनः करने के लिए प्रेरित करें। अब यदुनंदन आचार्य की इच्छा थी कि रघुनाथ दास उनको, मतलब अपने गुरु को, वही सेवा पुनः करने के लिए प्रेरित करे। मतलब उसके शिष्य को, जो भाग गया शिष्य, सेवा छोड़ के चला गया, उस शिष्य को वही सेवा शुरू करने के लिए प्रेरित करें। तो यदुनंदन आचार्य ये भी चाहते होंगे, भाई वो शिष्य अगर छोड़ के गया है सेवा, तो वहाँ पे वो रहता है, उसको पुनः बुला के लाओ, जिससे वह अपनी सेवा शुरू कर सके। हर एक गुरु की इच्छा होती है कोई भी उसका शिष्य सेवा ना छोड़े। अगर शिष्य सेवा छोड़ता है तो पुनः उस शिष्य को सेवा में कैसे लगाया जाए, गुरु का कर्तव्य है। यदुनंदन आचार्य ने रघुनाथ दास से अनुरोध किया, तुम उस ब्राह्मण को फिर से सेवा करने के लिए प्रेरित करके लाओ, क्योंकि सेवा करने के लिए अन्य कोई ब्राह्मण नहीं है। तो यदुनंदन आचार्य रघुनाथ दास को कहते हैं, देखो तुमको मैं घर बताता हूँ, वो ब्राह्मण, वो भक्त, मेरा शिष्य वहीं पे रहता है, तुम उसको पुनः बुला के लाओ, जिससे वह सेवा पुनः शुरू कर सके, क्योंकि कोई दूसरा भक्त ने मिल नहीं रहा है सेवा करने के लिए। यह कहकर यदुनंदन आचार्य ने रघुनाथ दास को अपने साथ ले लिया और दोनों बाहर चले गए। तो अब अगर कोई शिष्य अपने गुरु के साथ जा रहा है तो कोई संदेह नहीं होगा ना चौकीदारों को। तो रघुनाथ दास के पिता ने जो चौकीदार रखे थे रघुनाथ दास के ऊपर नज़र रखने के लिए, तो उन्होंने देखा होगा, अरे इनके साथ जा रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो रघुनाथ दास यदुनंदन आचार्य के साथ घर से बाहर चले गए। उस समय तक सारे पहरेदार गहरी नींद में सोए हुए थे, क्योंकि रात का अंतिम प्रहर था। अब भौतिक जगत में देखा जाता ना, चौकीदार रखो, रात में चौकीदारी नहीं करता है। जैसे सुबह होने लगी उससे पहले उसको झपकी आ जाएगी, वो सो जाएगा। यहाँ पे तो गहरी नींद में सो गए सभी चौकीदार जो रखे गए थे रघुनाथ दास पर नजर रखने के लिए। रघुनाथ दास के घर से पूर्व की ओर यदुनंदन आचार्य का घर था। वह दोनों घर की ओर जाते हुए एक दूसरे से बातें करते गए। आधी रात
दूर जाकर रघुनाथ दास ने अपने गुरु के चरणों में निवेदन किया, मैं उस ब्राह्मण के घर जाऊंगा, उसे लौट आने के लिए प्रेरित करूंगा तथा उसे आपके घर भेज दूंगा। आप निश्चिंत होकर घर जा सकते हैं। अब रघुनाथ दास को मन में विचार आया, यही अच्छा मौका है भागने का। तो उन्होंने घर की तरफ जाते हुए आधा रास्ता पार किया था। अपने गुरु यदुनंदन आचार्य को कहा, आप चिंता मत करिए, मैं उस ब्राह्मण के घर जाता हूँ, उसको जगाऊंगा, उसको पुनः सेवा करने के लिए प्रेरित करूंगा। आप बिना टेंशन के निश्चिंत होकर वापस चले जाइए। आपकी आज्ञा अनुसार मैं उस ब्राह्मण को मना लाऊंगा। शिष्य का तो कर्तव्य यही होना चाहिए, जो गुरु ने आज्ञा दी है तो शिष्य उसको करने में तत्पर हो। इस निवेदन के साथ उनकी अनुमति लेकर रघुनाथ दास ने चले जाने का निश्चय किया। तो यदुनंदन आचार्य ने भी हाँ बोल दिया, ठीक है जाओ। अनुमति मिल गई और रघुनाथ दास निकल पड़े वहां से। अब रघुनाथ दास सोचने लगे, बहुत अच्छा मौका है भागने का। तो निवेदन उन्होंने सुना और अपने गुरु से आज्ञा लेकर भाग जाने का सबसे अच्छा अवसर प्राप्त करके यही सोचा कि मेरे साथ कोई नौकर नहीं है, ना कोई पहरेदार है, ना मुझे कोई देख रहा है, बहुत अच्छा मौका है। वास्तव में नित्यानंद प्रभु ने मुझ पर बहुत विशेष कृपा की है। इतने समय से मैं इसी का इंतजार कर रहा था। इस तरह सोचते हुए वे पूर्व की दिशा में तेजी से बढ़ते गए। पूर्व की दिशा में गए। देखो, जिस रास्ते से उनको जाना था उस रास्ते से वे जा नहीं सकते थे, क्योंकि उनको पता है थोड़े समय के बाद सभी पहरेदार उठेंगे और उनको पता चल जाएगा मैं भाग गया हूँ। तो कहाँ भागा हूँ? चैतन्य महाप्रभु को मिलने जगन्नाथपुरी। तो यही रास्ता जाता, तो इस रास्ते से ना जाकर मैं उल्टे रास्ते से जाऊँगा, चाहे वो लंबा क्यों ना पड़े। इससे मैं उनके हाथों में पकड़ा नहीं जाऊँगा। कभी कभी वह घूमकर पीछे देख लेते, किंतु कोई उनका पीछा नहीं कर रहा था। भागते समय डर तो होता है ना, कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, कोई पीछा कर रहा है तो मैं कहीं छिप जाऊं। लेकिन देखा पीछे घूमकर कोई उनका पीछा नहीं कर रहा था। पूर्व की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उन्होंने आम रास्ता छोड़ दिया और गौण रास्ते से होकर, जो सामान्यतः उपयोग में नहीं लिया जाता था, शीघ्रता से आगे बढ़ने लगे। जिस रास्ते पे ज़्यादा भीड़ होगी तो उसी रास्ते से पता चलेगा रघुनाथ दास गया तो पकड़ा जा सकता है। लेकिन जिस रास्ते पे कोई भीड़ ही नहीं है, जो गौण रास्ता है, जिस पे कोई जाता नहीं है, जो सुनसान रास्ता है, उस रास्ते से जाएंगे। ऐसा विचार रघुनाथ दास किए। जो रास्ता उपयोग में नहीं लाया जाता वो रास्ते को रघुनाथ दास चुने और शीघ्रता से आगे बढ़ने लगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक गांव से दूसरे गांव के आम रास्ते को छोड़ते हुए अपने प्राणों तथा मन से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए जंगलों से होते हुए आगे चलते गए। तो शहर का रास्ता ना अपनाते हुए रघुनाथ दास जंगलों का रास्ता अपनाए, क्योंकि जंगल में लोग ज़्यादा रहते नहीं है, भीड़ भाड़ होती नहीं है। और एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, वो भी आम रास्ते से नहीं जाते थे, जंगलों के रास्ते से जाते थे। और उनके मन में चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का नित्य ध्यान होता रहता था। वे एक दिन में लगभग 30 मील चले और शाम को उन्होंने एक ग्वाले की गौशाला में विश्राम किया। एक दिन में 30 मील चलना मतलब आप समझ लीजिए लगभग 40 से 45 किलोमीटर रोज चलना। और शाम को एक ग्वाले की गौशाला में विश्राम किया। कुछ खाया नहीं था अभी तक। जब उस ग्वाले ने देखा कि रघुनाथ दास उपवास कर रहे हैं तो उसने उन्हें कुछ दूध दिया। रघुनाथ दास ने वह दूध पिया और रात भर विश्राम करने के लिए वहां लेट गए। रघुनाथ दास के घर में जब नौकर तथा पहरेदार ने उन्हें नहीं देखा तो तुरंत ही वह
उनके गुरु यदुनंदन आचार्य के पास उनके विषय में पूछने गए। यदुनंदन आचार्य ने कहा, वह मुझसे आज्ञा मांग कर घर लौट गया। इस तरह वहां कोलाहल उठने लगा, क्योंकि हर व्यक्ति चिल्ला रहा था कि अब रघुनाथ भाग गया है। तो कुछ समय के बाद पहरेदार तो जागने वाले थे, चौकीदार जागने वाले थे। जैसी जगह उन्होंने देखा रघुनाथ दास नहीं है, तो तुरंत यदुनंदन आचार्य के पास में गए। पूछा, भाई कहाँ है रघुनाथ? बोले, मुझसे तो आज्ञा मांगकर अपने घर में चला गया। अब समझ गए सभी पहरेदार, पूरे घर में शोर मच गया, रघुनाथ दास भाग गया। जिस चीज का डर था माता पिता को, वही चीज हो गया। रघुनाथ दास के पिता ने कहा, अब बंगाल के सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए हैं। रघुनाथ दास उन्हीं के साथ भाग गया है। 10 व्यक्ति तुरंत उसे पकड़ने के लिए जाए और उसे लौटा ले आए। रघुनाथ दास के पिता ने शिवानंद सेन के नाम एक चिट्ठी लिखी और उनसे अत्यंत विनयपूर्वक अनुरोध किया, कृपया मेरे पुत्र को लौटा कर भेज दें। झाकरा में 10 व्यक्ति वैष्णवों की एक टोली के साथ हो गए जो नीलाचल जा रही थी। उन लोगों ने वह चिट्ठी देकर शिवानंद सेन से रघुनाथ दास के विषय में पूछा, किंतु शिवानंद सेन ने उत्तर दिया कि वह यहाँ नहीं आया। अब रघुनाथ दास के पिता को पता था, जो गोवर्धन मजूमदार थे, कि अभी चातुर्मास्य का समय है, बंगाल के सभी भक्त जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो रघुनाथ दास उन्हीं के साथ भागा होगा। तो 10 व्यक्तियों को नियुक्त किया पकड़ के वापस लाने को। रघुनाथ दास के पिता ने शिवानंद सेन को चिट्ठी भी लिखी, अनुरोध किया, कृपया मेरा पुत्र वापस लौटा दीजिए, क्योंकि उनको लगा कि उनका पुत्र उसी टोली में जगन्नाथपुरी गया होगा। तो जब उन 10 व्यक्तियों ने चिट्ठी दी शिवानंद सेन को और पूछा, रघुनाथ दास कहाँ है? तो शिवानंद सेन ने बोला, भाई रघुनाथ दास तो यहाँ नहीं आया। 10 लोग घर लौट आए। रघुनाथ दास के माता पिता अत्यधिक चिंतित हो उठे। रघुनाथ दास जो ग्वाले के घर में विश्राम कर रहे थे, प्रातःकाल जल्दी जगे और पूर्व दिशा में जाने के स्थान पर उन्होंने अपना मुंह दक्षिण की ओर मोड़ा और आगे बढ़ने लगे। छत्रभोग पार करने के बाद वे आम रास्ते से न जाकर ऐसे रास्ते से गए जो एक गांव से दूसरे गांव होकर जाता था। भोजन की परवाह न करके वे सारा दिन चलते रहे। भूख बाधक न थी, क्योंकि उनका मन श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण पाने पर केंद्रित था। कभी वे चबैना चबाते, कभी वे भोजन पकाते और कभी दूध पी लेते। इस तरह जहाँ वे जाते उन्हें जो कुछ भी मिल जाता उसी से प्राणों की रक्षा करते। वे 12 दिनों में जगन्नाथपुरी पहुंचे, किंतु रास्ते में उन्होंने 3 दिन ही भोजन किया। तो 10 व्यक्ति जो भेजे गए थे रघुनाथ दास को ढूंढने के लिए, वापस लौट आए। रघुनाथ दास के माता पिता बहुत चिंतित हो गए। अब रघुनाथ दास जिस ग्वाली की गौशाला में विश्राम किए थे, सुबह जब उठे तो पूर्व दिशा की बजाय उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। स्थान आया छत्रभोग। छत्रभोग को पार करने के बाद ऐसे रास्ते से ना जाकर वे ऐसे रास्ते से गए जो एक गांव से दूसरे गांव होकर जाता था। आम रास्ते से नहीं गए, हमेशा इसी रास्ते से बच रहे थे। भोजन की परवाह उनको नहीं थी, सारा दिन चलते रहते थे। भूख बाधक नहीं थी, क्योंकि उनका मन सदैव चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का ध्यान कर रहा था। कभी भोजन बना लेते, कभी दूध पी लेते, कभी चिकपीस खा लेते। इस तरह जहाँ वह जाते कुछ भी मिल जाता उसी से अपने प्राणों की रक्षा करते। तो जगन्नाथपुरी पहुँचने में 12 दिन लगे। रास्ते में 3 दिन ही उन्होंने भोजन किया था। इस तरह से जगन्नाथपुरी पहुँचने में उनको इतना समय लगा। अब जगन्नाथपुरी पहुंचकर रघुनाथ दास क्या करते हैं, कैसे चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।
गुरु गौरांग की जय।